कल से ही ये काम शुरू हो चुका कि इमरान खान अब ख़त्म शुड, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन भी हो गया, ज़िमनी इलेक्शन वो हार गए हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इमरान खान को इस बात का इल्म था, उन्होंने अपने रहनुमाओं को भी बताया हुआ था कि हमें मिलना कुछ भी नहीं है, ये हमें बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देंगे, ये मैनिपुलेट करेंगे, ये चोरी करेंगे इलेक्शन। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब में शरीफ ख़ानदान की हुकूमत हो, फॉर्म 47 वाली हुकूमत हो, लूली लंगड़ी हुकूमत हो, और वो किसी और को जीतने का मौका दें और वो पाकिस्तान के अवाम के वोट की कदर करें। लिहाजा इमरान खान को बहुत अच्छी तरह इस बात का इल्म था जेल में बैठे हुए, और उन्होंने तो सिर्फ इनको बेनकाब किया है, इनको नंगा किया है। एक बार फिर उन्होंने इन सब को कपड़े उतार के भरे चौराहे में ला के खड़ा कर दिया है कि ये ठीक होने वाले नहीं हैं। अब पाकिस्तान के अवाम को सियासी आज़ादियाँ हासिल करनी है तो फिर बज़ोर कुव्वत मज़ाहमत करके हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के अवाम को ये कहूँगा कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना, दिल छोटा नहीं करना। आपने स्ट्रगल करनी है और ये स्ट्रगल करते करते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो पाकिस्तान के अवाम के हक में होना है। और ये निज़ाम, ये हुकूमती ढांचा, ये चोरी शुदा मैंडेट जो है, ये कामयाब नहीं हो सकेगा और अल्टीमेटली हमें फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और ये फ्रेश इलेक्शन जो हैं वो 4 महीने बाद भी हो सकते हैं, वो 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। या तो इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब अपने पहुंच जाएंगे अपोजिशन बेंचों पे, और अगर ये ना हो सका तो फिर फ्रेश इलेक्शन की तरफ ये सारे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस पूरे के पूरे बोसीदा निज़ाम से एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हवा निकल चुकी है, और इसके होते हुए कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। इसीलिए ये इलेक्शन चोरी करके, इस तरह के गिरफ्तारियां करके, मुकदमात को लिंगर ऑन करके कि हमने कोई केस चलने नहीं देना, ये इमरान खान को बेसिकली नफसियाती और असाबी तौर पे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये ज़िमनी इलेक्शन का मकसद भी ये था कि हम आपको बता सकें इमरान खान को कि जनाब ये देखें, रिजल्ट वही आएगा जो हम चाहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम को भी बताया जा सके कि जी रिजल्ट वही आएगा जो हम चाहेंगे। एक तरफ कल ज़िमनी इलेक्शन में ये जीत रहे थे और 45 फार्म के तहत और 2 नंबरी के तहत ठप्पे लगा के, दूसरी जानिब ऐन उसी वक्त मुस्लिम लीग नवाज के राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की बात कर रहे थे कि वो उनका कल का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी बात भी जो नामुमकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी बात जो नामुमकिन होती है वो भी मुमकिन हो जाती है। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की सूरत में इमरान खान की रिहाई जो है वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, और अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। और रिहाई की बात अगर आती है तो इस बुनियाद पे डेडलॉक नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कल कह दिया। दूसरी आय उन्होंने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी कहा, कल बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब यानी कि मुस्लिम लीग नवाज ने भी कहा कि मौलाना से हम बात करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो मौलाना की तरफ से तो फौरन जवाब आ गया, और हमदुल्ला साहब ने कहा कि अब बात जो है वो मनाने से बहुत दूर निकल चुकी है। और यही बात इमरान खान कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ और एमक्यूएम के साथ, 3 जमातों के साथ हमारी बातचीत नहीं होनी, बाकी सबके साथ हो सकती है। 6 जमातों का इत्तेहाद बन चुका है, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके बाहर हैं अभी, उनसे बातचीत अभी चल रही है। इसलिए अगर ये ज़िमनी इलेक्शन मान लिया जाए कि ज़िमनी इलेक्शन वाकई ये जीते हैं, तो फिर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं और इमरान खान साहब को रिहाई की पेशकश क्यों कर रहे हैं? ये पेशकश है कि इमरान खान को रिहाई की पेशकश, और ऐन उस वक्त जबकि आप ज़िमनी इलेक्शन भी जीत चुके हैं। भाई अगर आपने जीत लिया है, सब कुछ ठीक है, रिजल्ट पे आप मुतमिन हैं, आपका ज़मीर मुतमिन है, फिर तो इमरान खान क्या सारों को गलने सड़ने दें जेलों में और उनको बाहर निकालने की बात ही ना करें। लेकिन ये खुद जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि इमरान खान साहब का जो मुकदमात हैं वो सारे के सारे अब फाइनल होने वाले हैं, और अब कोई बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें अब रुक सकें। और पाकिस्तान क्योंकि साइफर केस आज से दोबारा शुरू हो जाएगा और इसी हफ्ते साइफर केस का फैसला हो जाएगा, नंबर 1।
नंबर 2 और साइफर केस का फैसला इस बात के 99% ये है कि इमरान खान साहब के साइफर केस शाह महमूद कुरैशी साहब पे खत्म हो जाएगा और ये सजाएं बरकरार नहीं रह सकेंगी। नंबर 1। नंबर 2 इद्दत वाला केस है। इद्दत केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी वो भी उनका मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। उसके बाद इमरान खान को अंदर रखने के लिए, गिरफ्तार कर रखने के लिए, जेल में रखने के लिए उसके बाद अलकादे ट्रस्ट है और अलकादे ट्रस्ट के वो चल रहा है ट्रायल, लेकिन उसमें भी उनकी जमानतें हुई हैं। बुशरा बीबी की जमानत हुई है, इमरान खान साहब के उसमें इमरान खान की नहीं, बुशरा बीबी की जमानत हुई है। ये सब कुछ हो चुका है, तो बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और इमरान खान को ज़्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। अगर अलकादे ट्रस्ट में उनको सजा होती है उसके लिए भी वो तैयार हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और लगेंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो ये जो निज़ाम है ये बरकरार तो रहने वाला नहीं है, इसलिए इन सबको पता है। उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बहुत बड़े बड़े इंकशाफ कर दिए। उन्होंने तो रेट बता दिए कि असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। उससे जान के लाले पड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नवाज को भी कि ये हमने पीडीएम के सरबराह जो हमारे सरबराह थे उनके साथ हमने दगा करके कोई अच्छा नहीं किया। तो ये वो बातें हैं जो कि मौजूद हैं इस वक्त फील्ड में और अगले 1-2 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी हैं। तो इन मामलात में इस सूरत हाल में अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध, तो मेरा ख्याल है कि उसको अपनी अकल पे मातम करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मियाँ साहब जो हैं असल में प्रॉब्लम मियाँ साहब का है। मियाँ साहब चाइना, पहले बजरिया सऊदी अरब लंदन जाने की कोशिश की, अब बजरिया चाइना सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस दौरान एक और बात बता दूं, वक्त ख़त्म हो रहा है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ईरान के प्रेसिडेंट वो आए हुए हैं पाकिस्तान और आज तशरीफ़ ले आएंगे या ला चुके होंगे जब तक आपकी ये मेरी गुफ्तगू पहुंचेगी। तो 2 दिन का उनका विज़िट है और उनके विज़िट का जो बुनियादी मकसद है जो मेरे समझ में आता है वो एक तो इसराइल का मामला है जी, क्योंकि इसराइल को इस साल 2024 में प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो चाहेंगे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। सऊदी अरब भी कर ले और पाकिस्तान भी कर ले, तस्लीम कर ले। इसीलिए साथ दो रियासती फार्मूला चल रहा है। सलामती कौंसिल में करारदाद भी आ चुकी है आज़ाद फ़लस्तीन के बारे में कि उसको तस्लीम कर लिया जाए और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो एक तो ये है, दूसरा पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। अमेरिका ने उस पर उन्होंने कहा कि अगर ये मंसूबा शुरू हुआ तो उन पर पाबंदी आयद कर देंगे और अगर ये शुरू नहीं होता तो ईरान जो है उसके पास हक हासिल है कि इस प्रोग्राम को, इस मंसूबे को नामुकम्मल रखा गया है और वो 5-7 अरब डॉलर का क्लेम कर सकता है। तो लिहाजा इस विज़िट में रीजनल इश्यूज ज़्यादा हैं और जो ख़ास तौर पे और पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन, इस पे पाकिस्तान छूट हासिल करने की कोशिश करेगा। अलबत्ता सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अब मामलात इतने कशीदा नहीं हैं, वो सब के सब सेम पेज में हैं। तो इसका हमें बहरहाल हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ब्रदर मुल्क हैं, तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए।